मुझे नहीं लगा था कि मुझे ये वाली वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जब मैं चैलेंज को स्टार्ट कर रहा था, बट मेरे को बनानी पड़ रही है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा मोटिव क्या था इस ब्लॉग सीरीज़ को स्टार्ट करने का। मैं अभी जनवरी 26 का अटेम्प्ट देने वाला हूँ ग्रुप 1 का, मेरा ग्रुप 2 ऑलरेडी क्लियर्ड है। तो मैंने ये सीरीज़ इसलिए स्टार्ट की थी, लाइक मैं खुद को अकाउंटेबल फ़ील करना चाह रहा था एंड अपने टारगेट्स जो मैंने सेट किए हुए थे, मैं उन्हीं को साथ में अचीव करना चाह रहा था। कि जो मैंने टारगेट सेट किया हुआ है, मैं यूट्यूब पे आके बता रहा हूँ एंड आई वांट टू अचीव दैट टारगेट। तो उससे क्या होगा कि अगर मैं खुद को अकाउंटेबल फील करूँगा तो मैं उस टारगेट के पीछे और अच्छे से काम करूँगा। बल्कि इस सीरीज़ को करते हुए मेरे को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपना मोटिव क्लियर करना चाहता हूँ, कि मुझे जो है ना, लोगों को गाइड करने में बहुत ज़्यादा पसंद है। आई वांट टू गाइड पीपल एंड मैं टीचिंग भी करता हूँ, ठीक है। मैंने जब ग्रुप 2 दिया था, तो अपने साथ-साथ मैंने 2 बच्चों को और पढ़ाया भी था। मतलब सेम लेवल था मेरा एंड उस टाइम पे भी मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। सेम होने के बाद भी टैक्सेशन हो, ऑडिट हो, एफएमएसएम हो। जब मैंने ग्रुप 2 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जनवरी 25 के टाइम पे, मेरे कुछ इश्यूज़ हो गए थे, उस वजह से मेरा कुछ सीन अलग हो गया था। 1 महीना मेरा ब्रेक हो गया था। तो उसके पहले जितना भी मैंने टाइम दिया, तो मैंने उस टाइम पे पढ़ाया भी था और जिन लोगों को मैंने पढ़ाया उन लोगों का क्लियर भी हुआ। मैंने ही पढ़ाया और उनका क्लियर भी हो गया। तो मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस भी है और मेरे को टीचिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन फ्यूचर मैं देखूँगा, शायद हो सकता है मैं टीचिंग लाइन में भी एंटर करूँ सीए की। ब्लॉग बनाने का एक फ़ायदा भी होता है, आप टारगेट लिखते हो एंड उसी टारगेट को आप अचीव करते हो, क्योंकि आपको यूट्यूब पे भी शो करना होता है। तो उससे ये हेल्प होती है कि आप कंसिस्टेंट रहते हो। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि आपको वीडियो को एडिट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, तो वो सबको भी सीन रहता है। तो डेली अपलोड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट मैंने सोचा है कि अब मैं डेली ना अपलोड करके अपने वीकली टारगेट्स को दिखाऊं। मैंने वीक में कितना टारगेट अचीव किया हुआ है। मेरा जो प्लान बना हुआ था 60 डेज वाला, 90 डेज का अलग मैंने नाम लिया हुआ है, बट प्लान मैंने भी 60 डेज का ही बनाया हुआ था, क्योंकि जो 30 डेज लास्ट वाले रहेंगे वो मेरे 2 टाइम रिवीजन के रहेंगे। मैं उसमें 2 टाइम रिवीजन करने वाला हूँ। तो जो 60 डेज है उसके अंदर मैं अपनी फर्स्ट रीडिंग और फर्स्ट रिवीजन कर रहा हूँ। तो उसको कवर करने के लिए मैंने ये टाइम टेबल बनाया था एंड आज 10 दिन हो चुके हैं एंड मेरा लगभग जो 7 डेज का टारगेट था, तो उसको मैंने 8 डेज में कर लिया था और ऑलमोस्ट मेरा मतलब सही चल रहा है। मैं 1 दिन डिले चल रहा हूँ, तो उतना तो यार चलता है। 9 दिन का आपने टारगेट बनाया, 10 दिन में अचीव कर रहे हो, तो उतना मैनेजेबल है। क्योंकि 60 दिन का अगर मैं टारगेट बनाया हूँ, तो 60 दिन का अगर 70 दिन भी चला गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे अंदर हमेशा से लीडरशिप स्किल्स रही है। मैं भले ही सेम लेवल पे हूँ, ओके, तब भी मैं हमेशा इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता हूँ। मैं शो करता हूँ व्हाट आई एम डूइंग, यू कैन आल्सो फॉलो दिस। आप जो है, जैसे मान के चलो अभी मैं इंटर की पढ़ाई कर रहा हूँ, ओके, मेरा ग्रुप 2 हो चुका, ग्रुप 1 में अभी दे रहा हूँ। तो ग्रुप 1 में मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस तरीके से फॉलो करो, या और बेटर आपके पास अगर मतलब ऑप्शन है, प्लान है, तो आप उस तरीके से करो। लेकिन ऐसा भी आप कर सकते हो, मैं ये चीज शो करना चाह रहा हूँ। ये गाइडेंस वाली वीडियोस भी हो जाती हैं एक तरह से। मैं गाइड कर रहा हूँ कि ऐसे भी आप कर सकते हो। मेरे को लोगों को गाइड करना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं कोई भी गलत चीज यूट्यूब पे नहीं बताता हूँ। तो मेरा मेन मोटिव था खुद को अकाउंटेबल फील करना और दूसरे लोगों को गाइड भी करना, इस सब का एक साथ क्लियर हो जाए। अगर आप डेली अगर ब्लॉग किसी का देख रहे हो, ठीक है, डेली अगर स्टडी ब्लॉग देख रहे हो, तो आपको फील होगा कि यार सामने वाला पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा। तो एक ये रहता है, और ये चीज मैंने भी फील की हुई, दूसरों का मैंने देख के, तो एक मतलब एक मोटिवेशन भी आती है अंदर से कि आप अगर स्टडी ब्लॉग देख रहे हो ना, तो लगता है कि यार ये टारगेट अचीव कर रहा तो मैं क्यों नहीं, मैं भी करूंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, इसको देखना और इसको करना। आप लोग भी अपने साइड से चैलेंज को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में ब्लॉग बनाना आपको ज्यादा बेनिफिशियल फील हो रहा है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेली वीडियोस अपलोड ना करके वीक में अपलोड करूँ, ताकि अपना मैं टारगेट वगैरह आप लोग को भी शो कर पाऊँ एंड अकॉर्डिंगली आप लोग भी ट्रैक कर पाओ कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सीरीज अभी भी चलेगी, बट वीडियोस 10 दिन में 2 बार आएंगी। 7 दिन में 1 बार आएगी, फिर 3 दिन में 1 बार आएगी। जब जब मेरा टारगेट मेरा अचीव होता रहेगा, मैं यूट्यूब पे अपडेट देता रहूंगा। अगर आपने मेरी 90 डेज प्लानर वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया हुआ अपना प्लानर पूरा। तो आप लोग उस हिसाब से अपना प्लानर भी बना सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। आप लोग कौन सा ग्रुप दे रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ग्रुप 1, ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप। एंड अब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा रिवीजन का सेकंड डे था। 7 डेज़ तक मैंने न्यू टॉपिक्स को कवर कर लिया था। मैं रिवीजन के टाइम पे भी न्यू टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ और साथ साथ मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ।
तो आज मेरी अकाउंट्स की क्लास का मेरा स्लॉट था सबसे पहला वाला। पीजीबीपी चैप्टर अभी चल रहा है मेरा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। सी संचित ग्रोवर सर से मैंने क्लासेस लिए हुए हैं। आप लोग इनके भी क्लासेस ले सकते हो या भवनर बुराना सर के भी आप लोग ले सकते हो। बीपी सर जो है हमारे, तो उनके भी काफ़ी अच्छी क्लासेस रहती हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जाता हूँ, अपना टिक लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं हर जैसे जैसे मेरा स्लॉट कंप्लीट होता रहता है मैं टिक लगाते रहता हूँ। उसके बाद फिर आज मेरे को कैश फ्लो रिवाइज़ करना था। लाइक यार कैश फ्लो में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सर की बुक में थे। लाइक 60 क्वेश्चंस तो सर की बुक में इसी तरह हैं। फिर आरटीपी एमटीपी मेरे को करना है। ये देखो मैंने ये इंडेक्स बनाया हुआ है अपना, जैसा कि आप लोग को पता होगा। और अगर आप लोग मेरा इंडेक्स वाली वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो हाउ टू गेट एग्जाम्शन इन कॉस्टिंग वाली बुक में, मतलब वीडियो में मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आप लोग वो देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में अपने इंडेक्स के बारे में बताया हुआ है। बाकी मैं ओवरव्यू भी दे देता हूँ। इस इंडेक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ मैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेता हूँ। लाइक मैं सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेता हूँ कि कितने क्वेश्चंस हैं मेरी बुक में। उसके बाद फिर मैं उनके अंदर रिमार्क लिखते रहता हूँ। लाइक इस क्वेश्चन में ये वाली एडजस्टमेंट देखनी है, कौन सी वाली एडजस्टमेंट मेरे को बाद में देखनी है, और कौन से क्वेश्चन मेरे को बाद में करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो मैं अभी से ही यहाँ पे मार्क करते हुए चलता हूँ। फिर जैसे जैसे रिवीजन करते रहता हूँ तो उसमें से मैं कट भी करते जाता हूँ कि लाइक जो मेरे को नेक्स्ट टाइम पे नहीं पढ़ना है तो मैं उसको भी कट करते रहता हूँ। तो इससे जो है चीज़ों को बार बार रिवाइज भी कर लेता हूँ, और लास्ट में मेरे पास 1.5 डेज़ के लिए मटेरियल भी निकल जाएगा। लाइक जो क्रक्स रहेगा जो मेरे को लास्ट में पढ़ना रहेगा तो ईजिली वो रिवाइज भी हो जाएगा। क्लास 12th के कैश फ्लो में और सी एंटर के कैश फ्लो में तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाइक काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट आ जाती है। आप रटते रह जाओगे तो आपसे नहीं होगा, आपको समझना ही पड़ेगा हर एक चीज़ को। इसके अंदर लाइक अगर आप फॉर्मेट रट भी लोगे तो इसमें कोई ना कोई ऐसी एडजस्टमेंट आ ही जाएगी जिसको आप बाद में टैकल नहीं कर पाओ, अगर गलती से भी कुछ न्यू एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है तो। और ये वाला जो चैप्टर है हम लोग का कैश फ्लो का, ये आपका मिनिमम 7 मार्क्स का एग्ज़ाम के अंदर आता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये। तो इसको अच्छे से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। लाइक ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बी पार्ट या ए पार्ट के अंदर 7 मार्क्स का अक्सर आता है, ये जो ट्रेंड के अंदर अभी तक चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वैसे इस टाइम पे अभी मेरी राइटिंग प्रैक्टिस एकदम भी नहीं हो पा रही है। लाइक नेक्स्ट रिवीजन के टाइम पे जब आरटीपी एमटीपी लिखूंगा मैं तो उसी टाइम पे मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो पाएगी। अभी तो बस एक तरह से ऑडिट चल रहा है मेरा। हर एक क्वेश्चन को देख रहा हूँ, कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ, हर एक एडजस्टमेंट को मार्क कर रहा हूँ जो बाद में मेरे को करना है। तो इस वजह से मेरा सारा का सारा जो मटेरियल है वो तैयार हो जाएगा, जिसको फिर लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे सिर्फ उन्हीं को मैं लिख के प्रैक्टिस करूँगा। फास्ट ट्रैक बैच लेने का यही लॉस है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस एकदम भी नहीं हो पाती है। लाइक लास्ट में ही आपको करना पड़ेगा या एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। लाइक सर के साथ अगर आप क्लास में लिखने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे दिक्कत है, समझ नहीं पाओगे अगर लिखते रह जाओगे तो, और अगर समझने पे ज़्यादा फोकस करोगे तो लिख नहीं पाओगे, तो बाद में खुद से ही लिखना पड़ता है। तो वो सीन भी अलग है इसका। उसके बाद फिर मैं अपना अकाउंट्स का जो है कैश फ्लो का रिवीजन मेरा कंप्लीट हो जाता है। लाइक मैंने ऑलमोस्ट अपना इंडेक्स को अपडेट कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया था बात के लिए जो काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे थे, तो उनको नेक्स्ट रिवीजन के टाइम पे मैं उनको लिख के प्रैक्टिस करने वाला हूँ। लाइक छोटे छोटे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे जिनके अंदर एक एक कंसेप्ट आ रहा था उनको तो मैंने देख लिया, और जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे उनको मैंने बात के लिए छोड़ा हुआ है कि वो नेक्स्ट रिवीजन के टाइम पे काम आएंगे। तो उसके बाद फिर मैं अपना टिक लगा लेता हूँ। फिर मेरा लास्ट लेक्चर बचता है बट मैं वो नहीं कर पाऊँगा आज, मैं नेक्स्ट टाइम करने वाला हूँ उसको। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना आप लोग जनवरी 26 अटेम्प्ट दे रहे हो क्या।